जी वहीं पर आइएगा डिसअलाउड एक्सपेंस की तरफ। तो अब मुझे टैक्स पेमेंट करनी है, ठीक है। अब सपोज टैक्स पेमेंट की मैंने एट अ रेट ऑफ 30%, विच इज इक्वल टू 6,000 रुपीज। अच्छा, ये 6,000 रुपीज को कैसे डील करेंगे, क्योंकि ये फर्क है, याद रखिएगा। अगर एक डिसअलाउड एक्सपेंस उसी साल में डिसअलाउ हो जाए और आप अपील में जा जाए, तो उसका हम ट्रीटमेंट कर चुके हैं कि हम करंट टैक्स में लेते थे। जब करंट टैक्स निकालते थे वहां एड बैक करते थे और फिर आप रिकंसिलिएशन में शो करते थे। याद रखिएगा, इसको आपने करंट टैक्स में नहीं लेके जाना। ये करंट टैक्स में नहीं जाएगा, डायरेक्टली नहीं जाएगा करंट टैक्स की कैलकुलेशन, बल्कि इसका ट्रीटमेंट क्या होगा जरा देख लेते हैं छोटे से एग्जांपल से। 20 मैं एक ही साल ले रहा हूं, यानी ये हमारा अकाउंटिंग टैक्स ईयर जो है वो 2016 है, और इसमें एक प्रॉफिट जो बिफोर टैक्स आ रहा है मेरा, जो कैलकुलेट किया है, वो 80,000 है। अब मैं यहां लिखता हूं कि अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन जो आपने रिकॉर्ड की है वो 16,000 है, और टैक्स डेप्रिसिएशन 20,000 है। और जो मेरी कैरिंग एज एट 1 जुलाई 2015, क्योंकि ये टैक्स ईयर 2016 लिखा है, टैक्स ईयर खत्म होता है 30 जून को, ठीक है, इसलिए मैंने 1 जुलाई को स्टार्ट किया। कैरिंग वैल्यू ऑफ पीपीई जो है वो मेरी 60,000 थी, और टैक्स बेस 48,000। अब मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं, एक्सपेंस ऑफ रुपीज 9,000 was disallowed by tax authorities relating to prior year, relating to prior year। और इससे आगे मैंने अगर कोई स्टेटमेंट नहीं लिखी, इसका मतलब है कि आप मजीद जो है आप उसमें नहीं जा रहे अपील में, ठीक है। तो आपने इसको एक्सेप्ट कर लिया, टैक्स रेट वही रखना है आपने, जो जिस एग्जांपल में मैंने आपसे कहा था टैक्स रेट नहीं लिखेंगे, वो 30% ही लेंगे। हम अभी 30% पे ही कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो सबसे पहला एक्सट्रैक्ट के लिए करंट टैक्स निकालना है मुझे, तो करंट टैक्स कैलकुलेशन, तो करंट टैक्स कैलकुलेशन कैसे निकलेगी? हम लेंगे अकाउंटिंग प्रॉफिट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स मेरा है 80,000। अब इसमें मैंने ऐड बैक करना है अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन, क्योंकि वो टैक्स नहीं मानता। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन है हमारे पास 16,000, और लेस कर दूंगा टैक्स डेप्रिसिएशन, और टैक्स डेप्रिसिएशन है 20,000, ये लेस कर। तो ये मेरे पास करंट टैक्स आ गया। अब देखें क्या फर्क आया, ध्यान से देखना है, डिफरेंस क्या नजर आ रहा है। मैंने यहां पर डिसअलाउड एक्सपेंस नहीं लिया, मैंने डिसअलाउड एक्सपेंस नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि वो इस साल का नहीं है। जब मैं करंट टैक्स कैलकुलेशन कर रहा हूं तो ये याद रखिएगा कि ये करंट टैक्स फॉर द ईयर है, करंट टैक्स फॉर द ईयर। अब मैं करंट टैक्स निकालता हूं वो इस तरह निकलेगा, फॉर द ईयर। ये मैंने यहां लिख दिया गलती से, ये इसके सामने नहीं आएगा, ये नीचे आएगा।
अब करंट टैक्स निकलेगा एट अ रेट ऑफ 30%। मैं 76,000 का 30% लेता हूँ। 76,000 का 30% लिया तो 22,800 मेरा टैक्स एक्सपेंस आ गया, ये करंट टैक्स आ गया। ठीक है, एक्सट्रैक्ट बाद में बना लेंगे, मैं नोट्स की तरफ आ रहा हूं। अब नोट हम बनाते होते हैं टैक्स एक्सपेंस का। नोट नंबर 11 टैक्स एक्सपेंस, इसमें दो टैक्स आते हैं। ये हर क्वेश्चन में आपने इसी तरह सॉल्व करना है ताकि प्रैक्टिस हो जाए। करंट टैक्स, अब करंट टैक्स के लिए मुझे यहां नोट बनाना पड़ेगा 11.1। ठीक है, इससे पहले क्वेश्चन में हमने नहीं बनाया था। डेफर टैक्स के लिए भी नोट बनेगा, ऑब्वियसली दिस इज 11.2, इसके लिए तो मस्ट होता है नोट। अब इन दोनों को ऐड कर लें तो ये आंसर आ जाएगा टैक्स एक्सपेंस जो SOCI में जाएगा। अब नोट नंबर 11.1 में आते हैं और मैं कैलकुलेट करता हूं करंट टैक्स। अब करंट टैक्स अभी तक जो हमने पढ़ा है वो सिर्फ दो चीजें पढ़ी हैं। एक, करंट टैक्स फॉर द ईयर। फॉर द ईयर वो है जो हमने वर्किंग वन में कैलकुलेट किया, दिस वन, और ये है 22,800। दूसरी चीज हमने पढ़ी थी अंडर या ओवर प्रोविजन ऑफ टैक्स, वो इस क्वेश्चन में नहीं है। लेकिन तीसरी चीज आज पढ़ रहे हैं, ये जो अभी मैंने स्टार्ट लिया है, इसको अब क्लियरली लिखना है। यहां लिखेंगे टैक्स ऑन डिसअलाउड एक्सपेंस, ये पूरा स्टेटमेंट लिखनी है, तो बेशक दो लाइन में आए। डिसअलाउड एक्सपेंस इन प्रायर ईयर, यानी प्रायर ईयर का जो डिसअलाउड एक्सपेंस है उसका टैक्स। अब आपको बड़ा क्लियर डिफरेंस नजर आ जाएगा डिसअलाउड एक्सपेंस के ट्रीटमेंट का। अगर 2015 का डिसअलाउड एक्सपेंस 2015 में ही डिसअलाउ हो जाए और अपील में ना जाए, वो करंट टैक्स की कैलकुलेशन में आएगा। और अगर 2015 का टैक्स डिसअलाउड एक्सपेंस अपील में जाने की वजह से 2016 में डिसीजन होता है और 2016 में वो डिसअलाउ फर्दर हो जाता है, तो फिर 2016 के करंट टैक्स की कैलकुलेशन में नहीं आएगा। ये जो वर्किंग है इसमें नहीं शो करेंगे, लेकिन करंट टैक्स का हिस्सा होगा। इसको अलग से डिस्क्लोज करना होता है, टैक्स ऑन डिसअलाउड एक्सपेंस इन द प्रायर ईयर। और ये कितना बनेगा डिसअलाउड एक्सपेंस, ये अभी हमने कैलकुलेट किया टैक्स 6,000, ये 6,000 में इसमें ऐड कर देगा, ये बन जाएगा 28,800। ये मेरा करंट टैक्स आ गया 28,800। अब आ जाएगा डेफर्ड टैक्स, नोट नंबर 11.2 डेफर्ड टैक्स। अब डेफर्ड टैक्स के लिए छोटी सी वर्किंग बनानी पड़ेगी पहले, तो वो वर्किंग यहीं बना लेते हैं क्योंकि एक ही आइटम है। तो ओपनिंग बैलेंस पहले मुझे चाहिए, वही एसेट और लायबिलिटी का फॉर्मूला
अस्सलाम वालेकुम। जब तक सर नहीं आते तब तक आप मुझे अटेंडेंस बोल दें सब, ठीक है? अब्दुल्ला शौकत, अहमद इशफाक, Present. अंसा शफीक, अंसा शफीक, अरसलान जफर, Present. असद मुनीर, एमन मुजीब, Present. दुरे शफार, ईमान तारिक, Present. फैज नुमान, फैज नुमान, फहद अहमद ख्वाजा, फजर अफजल, फजर अफजल, गुले राना, Present. हमादुल्लाह, Present, ma'am. हानिया खालिद, हिरा नाहिद, जवेरिया जफर, मैमूना जुबैर, महविश खान, Present. मिशेल जमीर, Present. मोहम्मद अहमद, मोहम्मद अली, मोहम्मद अली कराल, मोहम्मद एहतशाम, मोहम्मद हमजा, मोहम्मद काजिम रजा, मोहम्मद उस्मान Present. Yes, ma'am. Usman. और मोहम्मद काजिम भी प्रेजेंट है। जी present. मोहम्मद जिक्रिया, मुनीबुल हसन, Present. नवाल, नुमान जावेद, नुमान जावेद, परवेशा महमूद, Present, ma'am. कुरतुलैन असलम, Yes, ma'am. राबिया साकिब, Present. शाहिद अकराम, शाहिद अकराम या अकरम जो भी हैं, सैयदा मासूमा बतूल, Present. तहरीम सलमान, तहरीम सलमान, उसामा खान, जुनैरा वसीम, सॉरी जुनैर वसीम। ओके डन।
आई थिंक सर की लाइट नहीं आई, तो अब कल सर ज्वाइन करेंगे, तो जितना आज हम लोगों ने पढ़ा है वो आप सर कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि अभी आप लोगों की CMA की भी क्लास है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।